कई लोगों के संसार जल के खाक हो गए। अब आप आर्थिक मदद की वो लोग मांग कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि आयुक्त से बात करेंगे। वोट लेते टाइम आप मुख्यमंत्री से लेके मोदी तक को लेके आते हैं और अब आप देने की बात आ रही है तो आप जो है तो आयुक्त का रास्ता देख रहे हैं। आप महापौर निधि से दे सकते हो, मुख्यमंत्री निधि से दे सकते हो, गली से लेके दिल्ली तक सरकार आपकी। अब लोगों को क्यों इंतजार करवा रहे हो? मीडिया संदेश से मैं कमल चौरसिया। एमबीएमसी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीरा भाईंदर की महापौर डिंपल मेहता से पूछा गया कि जहां पे आग लगी मुंशी कंपाउंड में, वहां के स्थानीय लोगों ने 3 महीना पहले यहां पे लेटर दे चुके थे कि यहां पे कभी भी कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है, तो वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दूसरी बात, जब लेटर दे दिया गया था तो जिसको दिया गया था उनको निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है। 20 से 25 घर जल करके तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। ना ही उनके रहने का ठिकाना है, ना ही उनके खाने का ठिकाना है और ना ही उनके सोने का ठिकाना है। तो किस तरह से बीएमसी या मीरा भाईंदर की महापौर इसको, आइए पत्रकार इनसे कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, इनको जवाब देने के लिए भारी पड़ रहा है। मुख्य हेतु अभी महासभा को 2 दिन बाकी है। ये महासभा में निलंबन का प्रस्ताव लेकर आएंगे कि आप महापौर के तौर पर अभी उनको शुक्रवार को मैं सुबह आयुक्त साहब से बात करने वाली हूँ। पहले तो ये कि उन्होंने पहले नोटिस अभी भेजी है, तो नोटिस ये पहले ही भेज देनी चाहिए थी। पहली बात थी, आज मुझे मिले नहीं आयुक्त साहब। हम लोग विजिट पे गए, विजिट के बाद वो मीटिंग था यहाँ पे समिति का, उसके बाद वो तुरंत निकल गए बॉम्बे के लिए। तो मेरी ऐसी कोई बात हुई नहीं है अभी। और हमारा अगर अभी भी ये कार्य हम लोग ने एक बार बोल दिया, आज दूसरी बार उनको मौका मिल रहा है, लेकिन तीसरी बार शायद ये मौका नहीं मिलेगा। आज ही उनको सब कुछ बोल दिया है मैंने। और मैं तो यहाँ पे बैठी तब से ही मेरा तो यही बोलना है कि 0% अनधिकृत मैडम, कई लोगों के संसार, तो ये मेरा स्पष्ट निर्णय है। कई लोगों के संसार जल के खाक हो गए। अब आप आर्थिक मदद की वो लोग मांग कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि आयुक्त से बात करेंगे। वोट लेते टाइम आप मुख्यमंत्री से लेके मोदी तक को लेके आते हैं और अब आप देने की बात आ रही है तो आप जो है तो आयुक्त का रास्ता देख रहे हैं। आप महापौर निधि से दे सकते हो, मुख्यमंत्री निधि से दे सकते हो, गली से लेके दिल्ली तक सरकार आपकी। अब लोगों को क्यों इंतजार करवा रहे हो? कुछ चीज़ें जैसे रहती है वो आयुक्त साहब के पास रहती है अधिकार, कुछ चीज़ें मेरे पे अधिकार में रहती है, तो वो हमें समझ के निर्णय लेना पड़ता है। ऐसे एकदम से कोई डिसीजन नहीं हो पाता है। कारण यहाँ पे जब हम लोग कार्रवाई को जा रहे हैं, वो सब में आयुक्त का रहता है, वार्ड ऑफिसर है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, और लोगों की जो मांग है वो हम चाहते भी हैं कि उनकी मांगे जो है वो भी हम लोग 100% पूरी करें। लेकिन ये जो मदद का है वो मैं आयुक्त साहब से बोलने वाली हूँ कि उनके प्रशासकीय तरीके से हो। यहाँ पे हम लोग की हमारी तरफ से तो हो ही रहा है उनको अभी तक मदद, रात से लेके अभी तक बिल्डिंग वालों के जो भी मदद है वहाँ पे नगर सेवक है, हम लोग के लोग कर ही रहे हैं। लेकिन उनकी बहुत बड़ी जो मांग है, उनका स्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है या और बहुत कुछ हुआ है, तो उसमें योग्य हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग आगे देखने वाले। मैडम, क्या बात कर रहने के लिए, सोने के लिए बिस्तर तक नहीं है और आप आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं। मतलब कब तक इंतजार करे वो लोग? खाने पीने के लिए बर्तन तक नहीं बचे। उनसे बात किया, फिर से हमारी मीटिंग होगी तो उसमें ही निर्णय हो मतलब जाएगा। तब तक वो लोग भूखे नहीं, अपनी जिंदगी ऐसी बसर करें। अभी मैं कुछ बोलूँ वो उचित नहीं होगा, लेकिन रियल में हम लोग अगर कर सकते उतना हम लोग वहाँ पे करेंगे।